ऑपरेशन सिंदूर का भारत के एक्शन को पूरी दुनिया ने देखा है। कैसे भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, ये भी तस्वीरें अब दुनिया के सामने हैं। हमने ये साबित कर दिया क्योंकि अब जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें पाकिस्तान के 11 एयरबेस और रडार सिस्टम की तबाही साफ दिख रही है, बीजेपी अब यही संदेश देश भर में फैलाना चाहती है। उसके लिए एक देशव्यापी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का संदेश वो जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 4 दिनों में बीजेपी के सारे प्लान पर एक तरीके से पानी फेर दिया है। एक तरीके से उनकी किरकिरी की है क्योंकि 4 बार पिछले 4 दिनों में उन्होंने इसमें अड़ंगा डालने की कोशिश की और सीज फायर की मध्यस्थता का पूरा क्रेडिट लिए घूम रहे हैं। तो देखिए, उधर ट्रंप बयान पे बयान दिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, भारत में इसको लेकर के जम के राजनीति हो रही है। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, जो वामपंथी दल है, वो सब अब सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिकी पापा ने वॉर रुकवा दी है। आम आदमी पार्टी ने भी आज दिल्ली में प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि जब पीओके लेने का सही मौका सरकार के पास था तो फिर सीज फायर करके एक तरीके से देश को धोखा क्यों दिया गया है। अरे पहले मैं विपक्ष को पूछता हूँ, इससे पहले 26/11 का हमला मुंबई पे अटैक हुआ, कई बम स्फोट हो गए, हमारे सीमा बॉर्डर पे लड़ने वाले सैनिकों की गर्दनें काटकर पाकिस्तान लेने जाने का पाप वो लोग करते थे, तभी एक ने भी आवाज नहीं उठाया। आज जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, तब क्यों आपने एक्शन को रिएक्शन नहीं किया? क्या आपके खून में देशभक्ति नहीं थी? मैं ये पूछता हूँ कि विपक्ष ने, अभी विपक्ष को ऐसा पूछने के लिए शर्म आनी चाहिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर करवाई। सिर्फ एक चीज सामने आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत को धमकी दी कि अगर तुमने सीज फायर नहीं किया तो अमेरिका भारत के साथ व्यापार बंद कर देगा। प्रधानमंत्री जी, आज पूरा देश जानना चाहता है, क्या व्यापार बंद होने की धमकी की वजह से आपने सीज फायर किया? कितना कीमती है अमेरिका का व्यापार? तो कहां है सबूत? अगर सच में पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं, आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि सबूत कहां है इस बात के। अड़ी के सवाल आज सीधे अमेरिका टू भारत, सीज फायर पर क्रेडिट खोट ट्रंप पर जमकर हो रही है सियासत। शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा हमारे साथ जुड़े हैं। राशिद किदवई, वरिष्ठ पत्रकार, और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले शिवम त्यागी, आप ही से सवाल है, ट्रंप ने जैसे बयानों की झड़ी लगा दी है, पिछले 5 दिनों से वो रुक ही नहीं रहे हैं। आज फिर से उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देकर के कहा मैंने किया, मैंने। अब वक्त आ गया है ना कि कम से कम एक आधिकारिक तौर पर देश के सामने सच्चाई रखी जाए। किसने, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी युद्ध विराम है, सीज फायर है, टेम्पररी पॉज है, जो भी है, कैसे हुआ, किसने करवाया, सच्चाई क्या है? आधिकारिक तौर पर मतलब क्या है पद्मजा जी आपका? मतलब आधिकारिक तौर पे मतलब मांग ये की जा रही है कि सरकार की तरफ से बयान आए, प्रधानमंत्री कहें, रक्षा मंत्री कहें, विदेश मंत्री कहें, कोई तो बयान दे। तो प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे लगता है कि इस देश के विपक्ष को समझना चाहिए। वो अलग बात है कि वो अमेरिका से एक बहुत ही ज्यादा जो है उसमें घुस जाए, परंतु अगर सरकार की बात करें तो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने क्लियर कट आकर देश को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ से हमारे यहाँ पर कॉल आया, उनसे भीख मांगी गई, 3:30 बजे उनसे बात हुई, उसके बाद एस्केलेशन में आगे बढ़ते चीजों को बढ़ाया गया और नेक्स्ट डे सीज फायर हुआ। मेरे देश के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने, डीजीएमओ ने भी ये कहा और बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में इस देश को संबोधित करते हुए ये बताया। हाँ, ये जरूर कहा गया कि इस देश के प्रधानमंत्री की जो है वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं डीजी वांस, उनसे भी बात हुई है, रूबियो से भी बात हुई, मेरे देश के फॉरेन मिनिस्टर की, इसके साथ साथ लगातार एंगेजमेंट्स हुई। लेकिन जहां तक बात सीज फायर और इस पे जो है वो म्यूचुअल कंसेंट की बात हुई, पॉज की बात हुई, वो दोनों देशों के बीच में हुई और उनकी तरफ से लगातार ये भीख मांगी गई कि ये किसी भी तरीके से सीज फायर हो, क्योंकि जिस तरीके से उनके एयरबेस उड़ाए गए उसके बाद उनकी स्थिति बेहद खराब थी। अब मेरे देश के विपक्ष को इस देश की सेना पर विश्वास हो जाए, ये तो संभव ही नहीं है। तो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं ना एक तरीके से? इसमें कोई शक है क्या? मैं मानता हूं कि लगातार इस बात को बोला जा रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए, मेरे देश में मेरे देश के डीजीएमओ लगातार बोला, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बोला, उसके बाद भी अगर कोई क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता किसी को लगती है तो मेरा तो सवाल है, सर्जिकल स्ट्राइक पे भी यही रवैया था। ठीक है, नहीं, अभी चरण सिंह सापरा को इसका जवाब देने दीजिए। आप इस तरह से सेना को विश्वास क्यों? साफ वो बोल रहे हैं कि भाई हमारी सेना कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हमारे विदेश मंत्रालय ने बोल दिया है, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं।
चरण सिंह सापरा। मुझे हंसी आती है, बता दे शिवम त्यागी कि प्रधानमंत्री ने कब कहा कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ये तो शिवम त्यागी अभी बोल रहे हैं ना। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो इसी तरह से खेलना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में परिस्थिति ऐसी हो गई है, शर्मनाक परिस्थिति हो गई है। जिस तरह से सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, ट्रंप पहले ट्वीट करते हैं, उसके बाद में हमारे देश से खबर आती है। उसके प्रधानमंत्री के जो 8 बजे का भाषण था उससे पहले ट्रंप अपना फिर ट्वीट करते हैं। ट्रंप लगातार ये पूरे विश्व को बता रहे हैं कि ये जो क्रेडिट वॉर नहीं है ये मैंने रुकवाया है और व्यापार के डर से मैंने रुकवाया है। और भारतीय जनता पार्टी की इसमें फजीती होती जा रही है लगातार। अब ये जनता इनसे सवाल पूछ रही है, पूरा ट्रोल हो रहे हैं इनके नेता कि भाई अभी ट्रंप हमारी विदेश नीति चलाएगा क्या, ट्रंप हमारी अर्थव्यवस्था चलाएगा या इस देश को चलाएगा क्या? क्या भारत ने एकदम ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या वो नहीं मानते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? क्या आप झूठ बोल रहे हैं कि उनको हर बात अभी ट्रंप की माननी पड़ेगी? और ट्रंप क्या कर रहा है? पाकिस्तान एक झंडू देश को भारत के साथ में बराबरी में खड़ा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के बराबरी में झंडू प्रधानमंत्री का प्राइम मिनिस्टर खड़ा कर रहा है। ये इनको शब्द नहीं प्लीज सर। हाँ, अब शब्द नहीं, अब शब्द का इस्तेमाल, नेशनल टीवी है, अब शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। पर हाँ, ऐसे गिरे हुए देश के लिए, ऐसे पाकिस्तान जैसे देश के लिए उसकी तुलना भारत के साथ क्यों की जाए? मैं जवाब दे दूं? मैंने झंडू देश कहा। मैं जवाब दे दूं? मैंने झंडू देश पाकिस्तान को कहा। ठीक है, हाँ, तो झूठ ट्रंप नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ देश से छुपा रहे हैं। और आज जयराम रमेश ने बहुत गंभीर इल्जाम उन्होंने लगाया है कि क्या एक तरीके से भारत की विदेश नीति शिवम त्यागी अब अमेरिका डिसाइड करेगा, और वो भी व्यापार के नाम पर। क्या उन्होंने लाइन का इस्तेमाल किया है? उन्होंने कहा है कि क्या अमेरिकी पापा ने वॉर रुकवा दी? शिवम त्यागी अमेरिकी पापा बोल रहे हैं। 135 साल पुरानी पार्टी का यह शर्मनाक अपने आप में बयान है कि इस देश के डीजीएमओ स्तर के अधिकारी जब लगातार आकर इस देश को बता रहे हैं और एड्रेस कर रहे हैं तो वो आज भी उस बात को मानने को तैयार नहीं है। इस देश की फौज ने उनके जो 9 ठिकानों पर 100 से ज्यादा आतंकवादियों के सर उखाड़ दिए, वो क्या अमेरिका से पूछ के किया था क्या? हमने उन पर स्ट्राइक की है क्या अमेरिका से पूछ के की थी क्या? इस देश में जो मुंबई अटैक में जो लोग ट्रेन हुए थे उन अड्डों को उड़ा दिया, वो अमेरिका से पूछकर हुआ था क्या? उसके बाद फिर उनके 11 एयरबेस उड़ा दिए, वो अमेरिका से पूछकर हुआ था क्या? उससे पहले एयर स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो अमेरिका से पूछ के की थी क्या? इस देश के मिलिट्री ऑपरेशंस और इस देश की सरकारें अमेरिका से अगर पूछ के चलती तो एक हाथ ना उठता। और मैं पूर्व में जाना नहीं चाहता, वरना आपकी स्थितियां क्या थी, आपकी कैसी हैसियत और हिम्मत होती थी सरकार में। मुझे प्लीज थोड़ा समय दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि इंसान का जीवन जो है 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, लेकिन 84 लाख योनियों में भी अगर इस देश के अभी के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जैसे तुम्हारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री होते तो बात ही क्या थी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा। 7 मार्च 2006 को वाराणसी कैंट और संकट मोचन मंडल में ब्लास्ट हुए थे। पता है इस देश के गृह मंत्री का क्या बयान था? शिवराज पाटिल का, हमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बेहतर करनी चाहिए, सिक्योरिटी ज्यादा लगानी चाहिए। और मेरे देश के गृह मंत्री जी का 1 मई को क्या बयान था? हम घुस कर मारेंगे। ठीक है, शिवम त्यागी अभी की बात करते हैं ना, क्योंकि फिर वो पठानकोट की बात करेंगे, वो पुलवामा की बात करेंगे। आज की बात करते हैं। आज आप कह रहे हैं कि अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। और चरण सिंह सापरा, इससे पहले कि आप जवाब दें, कल जो विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने पूरी टाइमलाइन बाकायदा वक्त के साथ उन्होंने एक एक पॉइंट पर जो ट्रंप ने दावा किया है उस पर उसका खंडन किया। उन्होंने क्या टाइमलाइन बताई है मैं ये आपको दिखाना चाहती हूं कि किस तरीके से किसने किसको फोन दिया, सीज फायर का काउंटडाउन क्या था। 9 मई की रात को जेडी वैंस ने पीएम मोदी से बात की, जिसमें उन्हें पता चला कि भारत बड़े हमले की तैयारी में है। उसके फौरन बाद 10 मई की सुबह का वक्त था, मतलब तड़के ही 26 जगहों पर पाकिस्तान का हमला, भारत ने फिर जवाबी कार्रवाई की। दिन होते होते 10 मई की सुबह आसिम मुनीर ने मार्को रूबियो से बात की, रूबियो ने फिर एस जयशंकर को फोन लगाया। 10 मई 12:37 बजे पाकिस्तान उच्चायोग की भारतीय डीजीएमओ से बातचीत की गुहार लगाई गई और फिर 3:35 पर 10 मई को ही भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात हुई। सैन्य कार्रवाई शाम 5 बजे रोकने पर सहमति हो गई। तो भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है। ट्रंप चाहे जो भी कहे, चरणजीत सिंह सापरा जी, ये हमारी टाइमलाइन है और ये पूरी दुनिया के सामने है, खुद छुपा नहीं है। देखिए, अब भारत सरकार कुछ भी कहती रहे, लेकिन भारत सरकार सीधे भी तो ट्रंप को कह सकती है कि आप ये क्रेडिट वॉर में उलझ रहे हैं, आप क्यों इस क्रेडिट वॉर में हैं, ये हमारा मामला है।
ये बायलैटरल टॉक्स वाला मामला है, इसमें तीसरे देश का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, कह देते हैं उनको ईमानदारी से। और अगर आप कहते हैं कि ये डीजीएमओ टू डीजीएमओ की बात है, तो मुझे ये बताइए कि हमारी सारी जितनी भी देश की सुरक्षा है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस है, डिफेंस फोर्सेस है, उनके चीफ तो राष्ट्रपति हैं। तो क्या राष्ट्रपति को भी नहीं बताया गया? क्या राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को पूछे बिना इनको ऑर्डर दे दिया गया? किस तरह से ये कह सकते हैं कि इसमें कोई राजनीतिक इंटरफेरेंस नहीं है? जब वॉर शुरू करने के लिए आप राजनीतिक निर्णय लेते हैं तो सीज फायर में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक निर्णय तो आता है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ऐसे पल्ला झाड़ रही है? ये आपने 2 कदम आगे जाकर के 1 कदम पीछे खींचा है, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ रहा है। ये आप अपनी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये फेस सेविंग है, क्या ये डैमेज कंट्रोल है? दोनों पत्रकार जो है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी पूछ लेते हैं। ये बता दीजिए अवधेश जी कि कम से कम जो कहते हैं ना कि मामला टू रेस्ट हो जाए, एक बार जाकर के अमेरिकी राष्ट्रपति से बात नहीं हो सकती, बैक चैनल नहीं हो सकता, कि आप ये क्या कह रहे हैं? अगर ये बात सच में झूठ है तो बार बार हमारे देश की किरकिरी क्यों की जा रही है? देखिए, देश की कोई किरकिरी नहीं हो रही है। इसको कई तरीके से इसको समझा जा सकता है। पहला तरीका है, मैं पूरे देश से पूछता हूं कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अलावा कोई सरकार होती और इस प्रकार का हमला होता तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती? 2014 के उदाहरण है कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होती। एक कसौटी पर देश कस ले, क्या इस देश में किसी ने भी ये जो यूट्यूब चैनल लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से बाकी जगह पाकिस्तान, चीन के पेड मीडिया के द्वारा चलाए गए प्रोपगेंडे को जो उठाया जा रहा है, क्या किसी ने इस देश में कल्पना की थी कि भारत एक साथ घुस करके और वैसे केंद्र को, आपको मरकजे सुभान अल्लाह पढ़ी लिखी पत्रकार है, 15 एकड़ में फैला हुआ वो किला, 15 एकड़ का मतलब 71 से 72,000 स्क्वायर गज को आदमी ने ध्वस्त कर दिया। इतनी बड़ी कामयाबी हुई है। दुनिया के स्तर पर आतंकवाद के विरोधी युद्ध का एक नया मानक भारत ने स्थापित किया। वो अलग बात है, लेकिन ट्रम्प तो चाइना का प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे ना? क्या ट्रम्प को इससे जलन नहीं है? आप इसे ही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पर ट्रम्प तो हमारे मित्र हैं ना, ट्रम्प तो दोस्त, हमारे दोस्त ऐसा है। देखिए, मैं एकदम अपनी बात, आपके सारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। ट्रम्प हमारे दुश्मन नहीं है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन ट्रम्प की अपनी आइडियोलॉजी है। वो ट्रेड के आधार पर दुनिया को चलाना चाहते हैं। ट्रेड उनके लिए सर्वोपरि है। उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो अब बदल गया है पहले की तरह में। नहीं तो भारत और पाकिस्तान को, दोनों को महान देश वो बता रहे हैं। आज की परिस्थिति ये है कि केवल अमेरिका नहीं, ऐसे कई बड़े देशों को लग रहा है कि भारत अगर इस ढंग से साहसपूर्ण कार्रवाई करके, अगर पाकिस्तान जो उसके सामने इतना बड़ा दुश्मन है, जो न्यूक्लियर पावर है, जिसकी आइडियोलॉजी के कारण हजारों लोग मरने को तैयार हो सकते हैं भारत के विरुद्ध, अगर वहां घुस के इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है, उसको क्षति पहुंचा सकता है, तो जिस ढंग से दुनिया में असंतोष है चारों तरफ, जिस ढंग से दुनिया में कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, तो भारत एक बड़े कन्फ्लिक्ट को दूर करने वाले एक हीरो, एक नेतृत्व देश के रूप में खड़ा होगा। फिर उसकी आइडियोलॉजी चलेगी। टेररिज्म को कैसे निपटा जाए, जो छोटे छोटे भयभीत देश है उससे पूछेंगे, तो उसमें वो अपना काम कर रहे हैं। और ये सच है कि उन्होंने फोन किया, अगर उन्होंने फोन किया, मैं पूछ रहा हूं, फोन किए कि भाई आप युद्ध मत करिए, हमारे लोगों ने कहा कि भैया उनको रोकिए, ठीक है, हमने तो आतंकवाद, तो उन्होंने अपनी बात की रुकवाया इतना से, लेकिन उनका अपना तरीका है। लेकिन भारत से मैं पूछ रहा हूं, नहीं, ये बहुत आवश्यक है इस समय। मैं भारत से पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान की मीडिया दिखा रही है, मैं तो कल प्रधानमंत्री, जरा विपक्ष एक चुनौती दे और पाकिस्तान को, कि कल प्रधानमंत्री आदमपुर हवाई अड्डे पर गए, पाकिस्तान ने कहा कि हमने उसको नेस्तनाबूद कर दिया है, S-400 डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया है। भारत की सेना ने बताया कि हमने उनके 8 एयरबेस किए हैं, जिनमें वो भी एयरबेस शामिल है जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यही हिम्मत आज और कल दिखा सकते हैं कि एक एयरबेस पर जाके दिखाएं? और अगर नहीं दिखाते हैं तो इस देश का इकोसिस्टम चलाने वाले भारत के इतने बड़े पराक्रम को, ऐतिहासिक युगांतकारी विजय को जिस ढंग से मिट्टी में मिलाने की कोशिश हो रही है, शर्मनाक हो रही है, ये लोगों को देश से क्षमा मांगनी चाहिए। हिम्मत है तो शहबाज शरीफ को बोले, राशिद किदवई, उस पर और दिखाओ देश को कि तुम्हारा सुरक्षित है। राशिद किदवई, जहां तक बात ट्रंप की है, देखिए
कहा जाता है अंग्रेजी में, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। वो अमेरिका का अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। वो हैं जो कि आज जाकर के एक ऐसे शख्स से उन्होंने हाथ मिला लिया, सीरिया के नए प्रेसिडेंट, जिनके सर पर एक वक्त पे अमेरिका ने ही बाउंटी रखी थी, जो एक वक्त पे आतंकवादी हुआ करते थे। ये वो है जिन्होंने कतर से एक एयरप्लेन ले लिया, ये कहने के बाद कि भाई कतर जो है अलकायदा का फंडर है। तो वो अमेरिका का इंटरेस्ट देख रहे हैं। अवधेश जी कह रहे हैं उनको भारत से जलन है, इसलिए उनकी बातों को क्या इतनी अहमियत देनी भी चाहिए कि वो कहें कि मैंने वॉर रुकवाई या मैंने ये कर दिया, मैंने लंच पे बुला लिया? क्यों उनकी बातों को इतनी अहमियत? सरकार हमारी साफ है ना। पद्मजा जी देखिए, यहाँ कई मामले हैं। एक मामला तो भारत के जो सैनिक कौशल का मामला है, पराक्रम का मामला है, जिसमें हमने भारी जीत दर्ज करी। दूसरे मामले आते हैं जो कूटनीति से जुड़े हुए हैं, जहाँ के ऊपर एक चर्चा का एक स्कोप है, वहाँ पर हम बात कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी जब भी चाहे 62 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, कारगिल के समय में भी विपक्ष ने, जो भी विपक्ष में था उसने उसमें उस समय प्रश्न किए गए। हमने देखा कि ताज पर जब हमला हुआ था, जब बंबई के ऊपर हमला हुआ था, उस समय भी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आकर के उसी ताज होटल के बाहर जो था प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो इस तरह का प्रश्न उठाए जाते हैं। और बिल्कुल सर जो चूक है उस पर प्रश्न उठाना ठीक है, पर डोनाल्ड ट्रंप की बातों को अहमियत देना और उसकी बिना पर यह कहना कि भाई कुछ दाल में काला है, क्या ये सही है? ये जानते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप भी काफी इराटिक से हैं। नहीं बिल्कुल। पद्मा जी आप बताइए, एक देश का देखिए, एक लड़ाई चल रही थी, हमने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पर 9 बेस उनके तबाह किए, उनको घुटने पर ला दिया था। क्या ज़रूरत थी? क्या हमारा जो उद्देश्य जो थे, क्या वो उद्देश्य अचीव हो रहे थे जो हमने सीज फायर किया? जिन लोगों ने पहलगाम में आतंकवाद का हुआ उनको किसी को हम पकड़ पाए? क्या पाकिस्तान ने हमें ये आश्वासन दिया कि वो आतंकवादियों को वो हैंड ओवर करेगा? तो हर देश का एक मिलिट्री एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक राजनीतिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या वो ऑब्जेक्टिव हमने अचीव किए? हमने सीज फायर क्यों मान गए हम? हाँ, ये जरूरी सवाल है, बताइए शिवम त्यागी। और ये तो यहाँ के ऊपर डोनाल्ड शिवम त्यागी पहले उत्तर दे दे, शिवम त्यागी उत्तर दे दे, क्योंकि ये सवाल आम आदमी पार्टी भी पूछ रही है। उनका तो आज पूरा दिल्ली में पोस्टर्स लेकर के उन्होंने मार्च निकाला, जहां वो कह रहे हैं कि पीओके को लेने का मौका बीजेपी और सरकार ने दिया देश को धोखा। शिवम त्यागी। हाँ, ऑब्जेक्टिव पूरे हुए और मुझे लगता है कि एक काफ़ी अनुभवी पत्रकार से इस तरह का सवाल आना ये अपने आप में ही अजीब सी बात है, लेकिन फिर भी मैं ऑब्जेक्टिव पूरे हुए कैसे बताता हूँ। 1999 में जब ये देश कारगिल वार लड़ रहा था तो हम एलओसी पार नहीं कर रहे थे, नहीं हमने की थी, इसकी वजह से हमारे बहुत सारे सैनिकों की शहीदी हुई थी। जब मेरे ही देश में खास तौर पर मुंबई पर हमला हुआ तो हम उस पर दबाकर बैठ गए और उस पर कोई जवाब नहीं दिया। और उस समय के जो एयर चीफ मार्शल थे बीएस धनोआ, उन्हीं का खुद का स्टेटमेंट है कि हमने सरकार से कहा कि हमें जवाब देने की इजाजत दी है, तो वो परमिशन नहीं मिली। मनमोहन सिंह ने खुद कहा था कि हमारे ऊपर जवाब देने का, जवाबी कार्रवाई करने का प्रेशर था, लेकिन हमने नहीं किया। वी फील गुड अबाउट इट। और क्योंकि इससे इस देश में एक हिंदूवादी पार्टी है, उसको फायदा हो जाता। आगे आता हूं, इसी देश ने जब पहले हमारे ऊपर अटैक हुआ तो इसी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की, घुसकर मारा, एयर स्ट्राइक की, घुसकर मारा। और इस बार तो सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने की बात नहीं है, हम 200 किलोमीटर अंदर घुस गए उन आतंकवादियों को मारने जिन आतंकवादियों से मार खाने के बाद और अपने देश के नागरिकों के मरने के बाद इस सरकार से पहली सरकारें चुप बैठ जाती थी। एक और हमला 2010 में बनारस में हुआ था। उस हमले के बाद पी चिदम्बरम की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमें यहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाने चाहिए, इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहिए। कोई एक बयान बताइए 2014 से पहले इस देश में कि जिन्होंने आतंकवादियों को पलट कर मारा हो। अरे ये देश जवाब तक नहीं देता था इस देश की जनता को। दिल्ली से लेकर नोएडा आने में 4 जगह आपके कार की डिग्गी खोली जाती थी कि कहीं बम तो नहीं है। हर बस में जाते हुए दिन भर मुझे तो लगता है ये जो हमारे साथ पत्रकार हैं ये खुद बैठकर 4 बार सुनते होंगे कि यहां बम हो सकता है, यहां से निकल जाइए। ये सब बदलाव इसी वजह से है क्योंकि हम आतंकवादियों को उनके देश में वहीं पर घुसकर मार रहे हैं। तो सीज फायर कमजोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि इस देश की सरकार, इस देश का कमिटमेंट जो शुरुआत से था वो कि हमें आतंकवादियों को जवाब देना है। युद्ध नहीं कर रहे थे, जवाब देना था। लेकिन जब उसमें इन्वॉल्व हुई पाकिस्तान की आर्मी तो हमने उनको भी मारा। हम तो उनके भी 11 एयरबेस तोड़कर आ गए। जो भी आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के साथ खड़ा होगा, कोई भी हो, हम उसको आतंकवादी देश की तरह ही ट्रीट करेंगे और सरकार ने वही किया। लेकिन 2014 से पहले इस देश में किसी भी सरकार की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई
कि उनको जवाब दे पाए। ये बदली हुई सरकार है। मुझे कोई एक इंस्टेंस बताइए जरा, कोई एक इंस्टेंस बताइए इस देश पर आतंकवादी हमला हुआ और हमने पलटकर जवाब दिया हो, बताइए। अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। जितने आतंकवादी हमले हुए वो आतंकवादी हमलों से ही बराबरी होगी उनकी। बताइए ना 26/11 में क्या किया आपने? राशिद साहब, सीज फायर कमजोरी नहीं है, टैक्टिकल पॉज है। और यहां पर एक आज आर्टिकल छपा है, जॉन स्पेंसर है, वो एक मिलिट्री कॉम्बैट वेटरन है और एनालिस्ट है। उन्होंने क्या कहा है और सीज फायर के बारे में खास उन्होंने कहा, मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूं। उन्होंने कहा है, ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट अबाउट ऑक्यूपेशन और रिजीम चेंज, यानी कि किसी की जमीन हड़पने की कोशिश नहीं थी। इट वाज लिमिटेड वॉर एग्जीक्यूटेड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपको पता था आपको क्या करना है, आपको उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना है, और ये हुआ। उसने लिखा है, इंडियाज रिस्ट्रेंट इज नॉट वीकनेस, इट इज मैच्योरिटी। India was not fighting for vengeance, it was fighting for deterrence and it worked. ये जॉन स्पेंसर की एनालिसिस है, and it worked। राशिद साहब, ये एनालिस्ट कह रहे हैं। जी पद्मजा, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमने जो 3 दिन का जो कॉन्फ्लिक्ट, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें हमने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, हमारी भारी जीत हुई। लेकिन उसके साथ साथ जो कूटनीति से जुड़े हुए मामले हैं पद्मजा, और वो गंभीर मुद्दे हैं, उसको कोई कांग्रेस भाजपा या उसके उस तरीके से हमें चश्मे से नहीं देखना चाहिए। बात आती है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की, मध्यस्थता को लेकर के हम हमेशा किसी भी तीसरे देश के खिलाफ रहे हैं। तो तीसरा देश जहां तक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स और सीज फायर का सवाल है, एक बार ये ग्राफिक हटा दीजिए, ये टॉम कूपर की तस्वीर और कोट्स है, ये ग्राफिक हटा दीजिए। उसमें कोई, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूं। हाँ, जहां तक सीज फायर की बात है और सीज फायर का जिक्र किया गया था कि क्या हमने घुटने टेक दिए, अमेरिका ने हमें जबरदस्ती क्या सीज फायर करवा दिया, जो मिलिट्री घुटने बिल्कुल नहीं टेके, घुटने में नहीं टेके। देखिए पद्मजा, मैं बार बार कह रहा हूं, मिलिट्री सक्सेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात आती है कूटनीति की, बात आती है डिप्लोमेसी की। अब डिप्लोमेसी में क्या जो एक ही तरह से एक सांस में जो विश्व के नेता बात कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान, पहले ऐसा नहीं होता था, हमने इसके लिए बड़ा स्ट्रगल किया, हमने बहुत मेहनत करी कि हमें भारत को अलग चश्मे से, अलग दृष्टिकोण से देखा गया, पाकिस्तान को दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाता था। वो मामले में अब आकर के एक ही सुर में लोग बात कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का झगड़ा। दूसरी बात, तीसरे देश की मध्यस्थता की बात है, तीसरे जो व्यापार की बात है। और ये देखिए, देश का एक, अमेरिका का एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट कह रहा है, जिसके लेके हमने पूरा नमस्ते ट्रम्प करके पूरा कार्यक्रम चला गया था। कितनी दोस्ती की बात थी, कितनी याराना था। उन तमाम परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो ये चीजें थोड़ी खटकने वाली लगती है। ठीक है, ये चीजें अभी भी खटक रही हैं। आप चाहे जितना भी एक्सप्लेनेशन दे दे। शिवम त्यागी फिर अवधेश जी के पास जाओ। शिवम त्यागी जवाब देंगे, अवधेश जी और फिर चरण सिंह साहब। मैं एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं रहा। मेरे देश के डीजीएमओज ने, देश के प्रधानमंत्री ने, सबने आकर इस देश को बताया, मिनट टू मिनट सारी चीजें बताई, कॉल रिकॉर्ड से लेकर कब, कहां, किससे बात हुई, मेरे देश के प्रधानमंत्री की उपराष्ट्रपति से कब बात हुई, रूबियो की बात एस जयशंकर से कब हुई, उसके अलावा अगर बात करें तो एनएसए की बात कब हुई। वो इस बात को नहीं मानना चाहते, ठीक है। लेकिन सेम इंस्टेंस जो इस समय यहां पर पत्रकार महोदय बैठकर कह रहे हैं, सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने अपनी किताब में 1971 वॉर के बाद लिखा था दैट इंदिरा गांधी एंड द डिसीजन टू साइन द सिमला एग्रीमेंट फॉलोइंग द 1971 वॉर विद द प्राइम पाकिस्तान अंडर प्रेशर फ्रॉम द बोथ मॉस्को एंड वॉशिंगटन डीसी। अर्थात शिमला एग्रीमेंट 1971 की वॉर के बाद जो हुआ, उसका प्रेशर मॉस्को और वॉशिंगटन से था। और उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए कि यहां पर कोई पीओजे के जो था, जो आजाद कश्मीर जिसको वो कहते हैं, पीओके जो है, उस पर कोई बात नहीं हुई। नो इंस्टेंस ऑन पाकिस्तान वेकेटिंग पीओजे के रहा। फिर उसके अलावा कोई फॉर्मलाइजेशन बॉर्डर की बात नहीं। उसके अलावा जितनी भी हमने सैनिक थे वो एज इट इज छोड़ दिए। उनका भी यही मानना था। तो क्या इस बात को ये देश मानेगा क्या? मैं मानता हूं कि इस तरह के तर्क का कोई सेंस ही नहीं है। हमारा एजेंडा आतंकवाद को खत्म करने का था, आतंकवाद को चोट करने का था। उसके साथ पाकिस्तान मिलिट्री आई, हमने उसको भी उनके घर में घुसकर मारा। 2 न्यूक्लियर नेशन, पहली बार ऐसा हुआ है आपस में लड़ने के बाद दूसरे के घर में घुसकर मार रहे हैं। ऐसा कोई इंस्टेंस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन बावजूद उसके बाद जो पीओके की कमिटमेंट का विषय है, मैं मानता हूं कि बिल्कुल सरकार की कमिटमेंट अभी भी है, उसके लिए तैयारियां बढ़ी होंगी, चीजें बढ़ी होंगी, परंतु राशिद किदवई का रिबटल फिर आतंकवाद को पलटकर बदला लेने के लिए सोचा ही नहीं। सर आ रही हूं आपके पास। राशिद जी एक काउंटर देना चाहते हैं, राशिद जी एक काउंटर देना चाहते हैं, फिर आपके पास आ रही हूं। राशिद जी का काउंटर थोड़े खत्म होने वाला। आपने इतने बड़े, देखिए शिवम जी जो बात कह रहे हैं, मैं उनसे मानने के लिए तैयार ही नहीं है।
उनको तो मानना नहीं है ना। नहीं, उनको जवाब देने दीजिए, उनका क्या काउंटर है, फिर आपके पास आ रही हूं। नहीं देखिए, मैं तो शिवम जी से पूरी तरीके से मैं उनकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। वो सही बात कह रहे हैं। बात दरअसल ये है कि दो जो न्यूक्लियर देश हैं इसको टाला नहीं जा सकता। कल पद्मजा किसी आने वाले समय में अगर कोई आतंकवाद की घटना होगी तो हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो हमने अभी किया ऑपरेशन सिंदूर में। नहीं, फर्क है भाई, फर्क है। आप हिंदुस्तानी की तरह बोल रहे हैं, तो फिर सरकार वैसे तो भाजपा की ही रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा। नहीं, सुनिए ना सर, भाजपा की सरकार अगर रहेगी तो बदलकर घुसकर मारा जाएगा, और आपकी बराबर वाली विंडो वाले कांग्रेस की जो सरकार नहीं आने की उम्मीद है, अगर उनकी सरकार हो गई तो चुप बैठकर तमाशा देखने की उम्मीद करिएगा आप भाई। देखिए अब ये बदले हुए भारत की तरह उम्मीद मत करिए कि ये कांग्रेसी भी पलटकर कुछ जवाब देने की। इनके यहाँ तो प्रथा ही नहीं है पाकिस्तान को मारने की, ये कैसे मार देंगे भाई? ये तो करीबी है उनके काफी। थोड़ा सा बोलिए ना पद्मजा जी, देखिए कई प्रश्न यहाँ उठे हैं। आ रही हूं आपके पास सापरा जी। मुझे 2 टुकड़े कर दिए थे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप सोए हुए को जगा सकते हैं, जगे हुए जो सोए का नाटक करा उसको कहां से जगाएंगे? सब कुछ मालूम है। राशिद किसवाई जी दुनिया भर के अखबार पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, उनको मालूम है, लेकिन वो स्वीकार करना ही नहीं है उसको। पहली बात आई है सीज फायर। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 मई को हुआ है, 11 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना ने की, 12 मई को की है, प्रधानमंत्री के 2 भाषण हुए। मुझे एक जगह बता दीजिए कि सीज फायर शब्द का प्रयोग हुआ, कहीं निकाल के बता दीजिए। जो विदेश सचिव ने कहा, जो विदेश मंत्री कहा, उन्होंने कहा वी हैव रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉपिंग मिलिट्री एक्शन एंड फायरिंग। नो सीज फायर तो मुशर्रफ के समय से है, जिसको पाकिस्तान तोड़ रहा था। ये शब्द प्रयोग किया अमेरिका ने, वो शब्द प्रयोग किया पाकिस्तान ने, और हमारे देश के लोग सीज फायर। पहली बात है। सेकंड बात आती है, सेकंड आता है, जरा रुक जाइए ना, एक एक चीज पर बोलने दीजिए, शांति से बोल ले रहा हूं। सेकंड आती है कि भारत का ऑब्जेक्टिव क्या था। जो प्रधानमंत्री ने मधुबनी में जो सभा की थी, उन्होंने ये कहा था कि आतंकवाद के बचे खुचे अंश को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, और वो मिट्टी में मिला दिया गया है। और दुनिया भर के एक्सपर्ट मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ है वो तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक अब इन संगठनों की हैसियत नहीं रही है कि सीमा पार करके देश पर आक्रमण करें। इसलिए एक बड़ा अचीवमेंट हुआ, और इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है कि ये जो आतंकवादी बताते थे कि भैया मुसलमानों के मरने के बाद तो उनका शुरू होता है, आपको जन्नत मिलेगा, मुजाहिदीन बनोगे तो, और जो मसूद अजहर फूट फूट कर रोया अपने लोगों के मरने पर, जो आदमी कहता था कि हम बाबरी मस्जिद बना देंगे और पूरे भारत को इस्लामी देश बना देंगे, वो आदमी रो के कह रहा है कि मैं ही क्यों नहीं मर गया। तो एक आइडियोलॉजिकली दुनिया को मैसेज है उन सारे आतंकवादियों को, भैया मर से भाई उसको है जो आपको सिखा रहा है। इसका अभी अर्थ नहीं समझ में आ गया। अब थर्ड बात पर आते हैं कि ट्रंप अगर कुछ बोल रहे हैं तो क्या भारत को उनको रोकने जाना चाहिए? क्या राशिद किदवई को पता नहीं कि समय इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है? चीन की जो इस समय रूस युद्ध में उलझा हुआ है, दुनिया में एक उसकी जगह जो हथियार सप्लाई की थी वो खाली है, चीन उसको भरना चाहता है। और उसके लिए उसने अपने हथियार दिए हैं। और आपको पता है कि चीनी हथियार का 75% से ज्यादा केवल पाकिस्तान खरीदता है। तो वो बोलते रहेंगे हम कुछ नहीं करेंगे? नहीं, हमको प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है कि दुनिया सुन ले, ट्रेड और टॉक साथ नहीं हो सकता है, यानी टॉक नहीं होगा, टेरर और ट्रेड भी नहीं होगा। देखिए ट्रेड, मैं बता रहा हूं, ट्रेड कह रहे हैं, टेरर और ट्रेड भी नहीं चल सकता है, और न्यूक्लियर ब्लैकमेल भी नहीं चलेगा। ठीक है, हमारा उन्होंने गारंटी दिया है कि हम सैन्य दुस्साहस यानी अब सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, आतंकवाद रोकेंगे अगर इस कसौटी पर कसेंगे। इसलिए स्थगित किया है ऑपरेशन सिंदूर। एक अखंड प्रतिज्ञा है। अखंड प्रतिज्ञा का मतलब हुआ कि ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, भारत नहीं, लास्ट मैं कह रहा हूं, इसको ध्यान से किसी ने नहीं देखा है, ये जो शुरू हुई है ना कार्रवाई पद्मजा जी, ये नो मोर पाकिस्तान तक जाएगा। अभी आपको अगर गहराई से आप देखेंगे तो आने वाले समय में इस दुनिया में नो मोर पाकिस्तान इसी के आधार पर बने दुनिया में दिखाई देगा। थोड़ा ठीक से भारतीय समझे। ये तो हमारा देश दुर्भाग्यशाली अभागा है कि इतने बड़े फतह को कहां ट्रंप बोल दिया, फलाना बोल दिया। बोलने दो भाई, हमको करेगा फिर मारेंगे। आप बड़े ऑब्जेक्टिव्स देखिए चरण सिंह सापरा, ना कोई डर था ना कोई दबाव था। जो ऑब्जेक्टिव था कि आतंकियों को मिट्टी में लाना है, जब वो हासिल हो गया तो अभी एक टेम्परेरी पॉज किया गया है।
देखिए, आतंकियों को मिट्टी में मिलाना है, इससे हमारी कोई दो राय नहीं है। सेना के और हमारे डिफेंस फोर्सेस के पराक्रम को हम सराहते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप की बातों को नजरअंदाज किया जाए, ट्रंप की बातों पर अहमियत नहीं दी जाए, ये तो कभी नहीं हो सकता। यानी ट्रंप कहे हाउडी मोदी तो वो चलेगा, मोदी कहे नमस्ते ट्रंप तो वो चलेगा, ये करे तो चमत्कार, हम एक सवाल पूछ रहे तो हम गुनहगार हो जाते हैं। इस तरह से तो नहीं चलती है ना राजनीति। और सवाल ये बनते हैं कि अगर आपको उत्तर देने नहीं बनता है, आप पुरानी बातें करोगे तो हम भी आपको पुरानी बातें मत कीजिए। आप भविष्य का बताइए कि आप किससे संतुष्ट होंगे। आपको लगता है कि भारत को फोन करके डोनाल्ड ट्रंप से बोलना चाहिए कि बस मत बोलो, चुप हो जाओ, या एक पब्लिक बयान दे देना चाहिए प्रधानमंत्री को कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है? बिल्कुल। देखिए, देश के नेतृत्व को ये बताना पड़ेगा विश्व को और भारत की जनता को कि ये सीज फायर के पीछे क्या क्या बातें हुई, सर बताया ना, जो राष्ट्र के नाम संदेश था, या हमने ट्रंप से लिए 8 मिनट सिर्फ इसी पे बात की कि किस तरीके से सीज फायर नहीं पॉज हुआ है। और उन्होंने कहा ये न्यू नॉर्मल है, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का पहलगाम के भीख मांगते हुए कॉल किया, उन्होंने पूरा टाइम बताया। लेकिन वो ट्रंप नहीं सुन रहे थे। पाकिस्तान ये सब तक नहीं गई है। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के जो पहलगाम के आतंकी है, क्या उनको पाकिस्तान हैंडओवर करेगा? क्यों करेगा भाई? हमको मांगना ही नहीं है। अरे सुनिए, आप देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। हमें पाकिस्तान से एक आतंकवादी नहीं मांगना है, मार डालना है। क्या बात कर रहे हैं? हमारे मांगने से आगे बढ़ चुका है, लोगों को मारा गया। हमको एक आतंकवादी सुन ले, तो मार डालना तो कहां है, वो मारिए ना उनको। एक आतंकवादी नहीं मांगेगा यहाँ पर, पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं करेगा। अगर वो दिखाई देगा वही मारा जाएगा। पहले भी 24 मारा गया, 100 मारा गया, आगे मारा जाएगा। ये सवाल कौन पूछेगा? समय पुराना हो गया, ये मांगने जा रहे हैं कि कहां देश को ले जाना चाहते हैं। आप पीएचडी करने वाले विद्यार्थी को आप कह रहे हैं कि 12वीं का पेपर हल करो, ये तो बड़ी समस्या है। ये देश की जनता को नहीं जानना चाहिए क्या? देश की जनता के सवाल, और उसमें 2 सवाल और जोड़ दूं जिनको लेकर के काफी लोगों के मन में एक डाउट भी है। शिवम त्यागी, एक तो आज खबर छपी है कि एनडीए रूल स्टेट्स हैं, उनको ब्रीफ किया जाएगा। क्यों? देश के सारे नेता जो हैं, सारे मुख्यमंत्री, उनको ब्रीफ नहीं किया जाना चाहिए? और दूसरा, इस पे राजनीति क्यों हो रही है? आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जगह जगह जा करके ये पूछा जा रहा है कि अब आप क्या इसके नाम पर वोट मांगेंगे? उस तिरंगा यात्रा में आपके मध्य प्रदेश के एक मंत्री जाकर के कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर भद्दी टिप्पणी भी कर देते हैं। तो ये राजनीति, और दूसरा, इसको आप एक पार्टी का मामला क्यों बना रहे हैं कि हम एनडीए रूल स्टेट्स को ही ब्रीफ करेंगे? क्यों? पहला, चरण सिंह सापला जी ने कहा कि भाई पाकिस्तान से आतंकवादी मांगो, हम मांगेंगे नहीं, हम ये करेंगे उन आतंकवादियों के साथ जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। वैसे तो इस देश के इंटरनेट पर सभी ने ये देख लिए, लेकिन ये जो इन 3 लोगों के सर कुचले हुए हैं सेना ने, और उसके बाद जो वहां पर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, तो जो भी आतंकवादी हैं उनके साथ यही होने वाला है, यही होगा, यही उनकी नियति है। कोई मांगना मूंगना कुछ नहीं, सीधा देखना, मारना और ठोक देना, खत्म कहानी। पहले तो ये तो इलाज होगा आतंकवादियों का। दूसरा, एक और चीज, आप इनसे क्यों मांग रहे हैं, ये आप इनसे क्यों उम्मीद करते हैं कि ये एक्सेप्ट करेंगे? इस देश में 29 सितंबर 2016 को लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने आकर कहा था, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 29 सितंबर 2016 लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने आकर अनाउंस किया था कि हमने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। इन्होंने माना था क्या? वो ये सरकार की बात छोड़ दीजिए, नहीं मानते सेना की बातें। 2019 में भी आकर इसी तरीके से अनाउंस किया था, इन्होंने माना था क्या? इन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, पेड़ गिरा कर आ गए, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ वहां पर, ये ऐसे ही कुछ नहीं करते, ये खून की दलाली करते, ये इन्हीं का स्टेटमेंट है। तो आप कैसे मान लेंगे कि आज 2025 में कांग्रेस इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी कि उनको मारा है हमने? सारी दुनिया मान रही है, लेकिन ये नहीं मानना चाहते क्योंकि ये मानते ही नहीं है। इस देश की सेना की काबिलियत को ये मानते होते 2008 में मुंबई के हमले के बाद में जवाब देने का मौका देते। प्लीज बीच में नहीं बोला, मैं उनके बीच में एक एक करके टिकट के ऊपर कश्मीर के बीच में नहीं बोला। पद्मजा जी प्लीज आप इनको रोकिए। चलिए शिवम त्यागी, उनको अगर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप उमर अब्दुल्ला को, सुखविंदर सिंह सुक्खू को, सिद्धरमैया को बुला कर पुरानी मीटिंग पे पुरानी बातें करेंगे तो मैं भी पुरानी याद बता दीजिए। पुरानी बातें नहीं है, नई बातें हैं। सही, एक चीज मुझे बताइए, अगर उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, आप सारे तथ्य उनके सामने रख लीजिए, सारे पठानकोट में बीजेपी मुख्यमंत्रियों के ही नहीं। पद्मजा जी,
इस देश में एक-एक जब करके। ऑपरेशन सिंदूर का विषय रहा तो ऑल पार्टी मीटिंग हुई। हाँ, दोबारा उसके कर बाद लीजिए एक और ऑल पार्टी मीटिंग हुई। इस देश की सेना ने आके ब्रीफ किया, इस देश के फॉरेन सेक्रेटरी ने आकर ब्रीफ किया, इस देश के प्रधानमंत्री ने आकर ब्रीफ किया। इनका तो ऐसा हाल हो गया कि नहीं नहीं, एक गोली चलाई आपने हमारे पाकिस्तान पर, पहले हमें ब्रीफ करो। अरे सरकार ब्रीफ करती आ रही है, हमारे पड़ोसी को हम मारे, आतंकवादी को कह रहे पहले हमें ब्रीफ करो। सेशन क्यों नहीं बुला रहे? पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए ना। हुई ऑल हम पार्टी कह रहे हैं ना, पहले हमें पार्लियामेंट का सेशन बुलाने के लिए क्यों डर रहे हैं आप लोग? ये बताइए, क्या पार्लियामेंट का सेशन इससे पहले कभी बुलाया नहीं गया क्या? पार्लियामेंट का स्पेशल 1962 में नहीं बुलाया गया था क्या? आप उनको पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए बोला ना। नहीं, इस बार मैं लड़ ठीक है, सकता हूं सर। लेकिन लाभ नहीं है। सापरा जी जवाब देने दीजिए, बहुत साफ कहना चाहता जवाब हूं। देने दीजिए। शरद पवार जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि इस देश में ये जो विषय है ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और इस विषय पर हर तरह के सवाल जवाब आप पार्लियामेंट में बैठकर नहीं पूछ सकते। ये कोई अंतरराष्ट्रीय कंजम्पशन का कंटेंट नहीं है भाई। 1962 में हुए मेरे देश पार्लियामेंट के के अंदर फौजी सवाल ने जवाब। कहा तो अभी किसको क्यों नहीं होने कैसे चाहिए? मारा, उसके ऑडियो विजुअल्स दिए, उस समय- उनकी पोस्ट उस समय उड़ाने देश के, के उनके फौजी आतंकवादियों नहीं को थे। मारने का, उस उनको समय एयरबेस को देश उड़ाने के का। फौजी कांग्रेस नहीं को थे ऐसा क्या? चाहिए क्या जो वो 1962 में पाकिस्तान को देना अटल चाहते बिहारी हैं? वाजपेयी ने क्या कहा देना कि चाहते हैं, मुझे बुलाइए समझ में नहीं सेशन। आता। पंडित मेरे देश जवाहरलाल नेहरू ने में सेशन एक छोटे बुलाया से बच्चे से और लेकर उसके 100 ऊपर- साल का उसके ऊपर जितनी बातें वृद्ध है वो भी समझ गया कि हमने मारा, उसके इनको ऊपर समझ में नहीं आ रहा। पंडित हमें एक्सप्लेन करो। एक सेकंड बताइए ना। एक चीज से मेरे को आपत्ति है, एक चीज से मेरे को आपत्ति है। लोकतंत्र अगर का कांग्रेस एक्सेस है ना। पार्टी या कोई विपक्ष की पार्टी डिटेल्स मांगे तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो डिटेल्स लेकर के पाकिस्तान को दे देंगे। देखिए आपने ऑल पार्टी मीटिंग की थी, वहां आपने डिटेल्स दिए थे ना सबको। पद्मजा जी। आपने स्टैंडिंग कमेटी की पद्मजा मीटिंग की जी। थी, वहां डिटेल्स दिए थे ना पद्मजा आप। जी। अब कल को आप ये तो नहीं कह पद्मजा सकते उन्होंने जाके पाकिस्तान को बता पद्मजा दिया। जी। लेकिन अगर ट्रस्ट डेफिसिट है, आप स्पेशल सेशन ना करें, नहीं आप पद्मजा एक जी, क्लोज जब डोर हम- मीटिंग कर हमारी लीजिए बात रहे, ना। हम पार्लियामेंट सेशन आप सारे बुलाएंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ कर लीजिए। पद्मजा जी, आप सारे मुख्यमंत्री बुलाइए, पद्मजा जी। ओमर अब्दुल्ला को भी बुलाइए। पद्मजा जी, पहलगाम के हमले के लिए हिंदुत्व जिम्मेदार अल्पसंख्यक कमजोर महसूस कर रहे थे रॉबर्ट वाड्रा। सिद्धारमैया, पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, केंद्र सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करे। पूरा विश्व हमारे ऊपर थूक रहा है, जब कुछ नहीं आता तो पड़ोसी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। हिमाचल के मंत्री, एक बंदा जो गोली चला रहा है उसकी धर्म जाति नहीं पूछता, आतंकवादी उसके पास। तो फिर कोई मीटिंग पॉइंट सारे इन्हीं के बयान है भाई, और ये सारे पाकिस्तान में चले तो मैं कैसे ना मानूं कि ये दे देंगे भाई? कमाल बात हो गई। सारे इन्हीं के स्टेटमेंट है। यही चक्कर में चल रहा अरे दिया है आपने भाई। यही बातों में मेरे देश के न्यूज, मेरे देश के लोगों के जितने, अखिलेश यादव को इतना हिंदुस्तान का मीडिया नहीं चला रहा था जितना पाकिस्तान का चला रहा था। ठीक है, चलिए देखिए आप उनके नेता अलग बयान दे रहे हमने हैं, क्लैरिफिकेशन हमेशा दी है। मैं कहता हूं आपके विजय शाह अलग बयान दे रहे हैं। इस बीच में जो जनता सवाल पूछ रही है, क्या उसके जवाब अभी तक जो हमारी सरकार ने, जो हमारी मिलिट्री ने, हमारी एयरफोर्स ने दिए हैं, क्या उनके लिए पर्याप्त हैं या कुछ अभी भी उनके दिमाग में सवाल रह जाते हैं? ये मैं आप पे छोड़ती हूँ।